बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया कॉन्फिडेंस वाली, अपने शो कॉन्फिडेंट पाकिस्तान में आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम लाइव होते हैं, हमारे साथ कोई मेहनती, काबिल और हम कोई ऐसी हस्ती को लेकर आते हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। आज ऐसी ही एक नौजवान, बहुत मेहनती तालिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जो रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में अडल्ट एजुकेशन में फ्रीलांसिंग की तालीम हासिल कर रही हैं। तो नाज़रीन, जानते हैं हम इनको और इनके बारे में जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो कॉन्फिडेंट पाकिस्तान का हिस्सा बनी। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक़्त निकाला और मुझे इनवाइट किया। कीमती वक़्त तो आपका है, सबका कीमती वक़्त होता है, लेकिन जो मेरे मेहमान आते हैं, उनका कीमती वक़्त बहुत होता है। माशाल्लाह से आप तो तालीम हासिल कर रही हैं, तो आपका कीमती वक़्त बहुत ज़्यादा है। अब आप मुझे बताएँ मुस्कान अपने बारे में थोड़ा-सा कि आप क्या हैं? जी, मैं मुस्कान साले मेरा नाम मुस्कान साले है और मैं कराची में रहती हूँ और इतनी कोई हाई सोसाइटी नहीं, मिडल क्लास पर्सन हूँ और मिडल क्लास लोगों में ही रहती हूँ और अ, रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस से फ्रीलांसिंग सीख रही हूँ और कैनवा फाइबर सीख रही हूँ। दैट्स इट। बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात लगी मुझे मुस्कान। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ मुस्कान कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ कैसे गईं? रेहान स्कूल कॉलोनी कैंपस का पता कैसे चला? मैं फ्रीलांसिंग की तरफ ऐसे गई थी कि मुझे वैसे घर के अंदर मैं मेरी स्टडी रुक गई थी और मेरी ज़िंदगी बस इसी तरीके से गुजरे चली जा रही थी दिन रात की तरह और सुबह और फिर शाम रेगुलर। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि मुझे ना कुछ काम करना चाहिए। मैंने ऑनलाइन घर घर बैठे काम का काफ़ी सुना था, वैसे पोस्ट आती रहती हैं लेकिन हम उसे आम लोगों की तरह इग्नोर कर देते हैं। फिर मेरे दिमाग में था कि मैं ना क्या बोलते हैं उसको ऑनलाइन अर्निंग करूं, घर बैठे ही मैं कुछ करूं, क्योंकि मुझे हमेशा से इंडिपेंडेंट होने का बहुत शौक है। मुझे नहीं पसंद कि मैं किसी पे भी डिपेंडेंट रहूं। अभी तो मेरे बाबा हैं तो मैं उन पर डिपेंडेंट हूँ, कल को मेरी शादी हो जाती है फिर मुझे अपने शौहर पर डिपेंड होना पड़ेगा। जिंदगी में हम किसी ना किसी का सहारा ढूंढते ही रहते हैं कि किसी ना किसी के ऊपर हम जो है डिपेंड रहते हैं, ये हमारी नेचर होती है। तो मुझे ये चीज पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, अपने बल पर रहूं, जो भी रहूं। तो मैं इस चीज में हमेशा लगी रहती थी। तो अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करता है जो कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करती रहती थी, बहुत सारी मैंने वीडियोस भी देखी, मैं फेल भी हुई, मेरी समझ नहीं आता था मैं कहाँ से शुरू करूं। फिर बाबा के थ्रू, अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ वहां से रास्ता बनाता है जहां से हमारी सोच भी नहीं जाती, हमारा ध्यान भी नहीं जाता। वहीं से मेरे लिए रास्ता बना। बाबा ने खुद मुझसे कहा कि बेटा इस तरीके से यहाँ पर एक रेहान स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, तुम यहाँ से ज्वाइन कर लो और ना ये काम सिखाते हैं ना, तो आप यहाँ से सीखना चाहो तो सीख सकती हो। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। मुझे पेंटिंग का, आर्ट का शौक था, यानी कलर्स के साथ खेलना पसंद था। तो जब मैं यहाँ पर गई रेहान स्कूल के अंदर, इस तरीके से मुझे बाबा से ही पता चला था। तो मुझे बहुत अच्छा अच्छा, लगा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे मतलब की चीज मिल गई। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात। जब इंसान को उसके मतलब की चीज़ मिल जाए, तो समझें कि बहुत कुछ हाँ वो फिर पा लेता है। तो फिर आप मुझे हाँ। मेरा बताएँ कि आप मेरा रेहान मेरा मेरा पैशन और मेरी जरूरत दोनों एक हो गई। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। जी इंशाल्लाह। और तीसरी बात अब ये होगी कि आपका पैशन, आपकी ज़रूरत और आपकी इनकम, उससे इनकम जब आने लगेगी, तो हाँ आपको और खुशी होगी। जी। इंशाल्लाह। अच्छा मुस्कान, ये बताएँ कि आप रेहान स्कूल कॉलोनी कैंपस में तालीम हासिल कर रही हैं कैनवा फाइबर, तो आपने कैनवा कैनवा सीख लिया है या फाइबर पे भी आई हैं अभी? क्या प्रोसीजर बताएँ, क्या-क्या हो रहा है वहाँ पे? कैनवा के ऊपर मैं अभी सीख रही हूँ। मैंने इसके अंदर काफी कुछ सीख लिया है, पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट मैं बनाती रहती हूँ और एनिमेशन भी सीख लिया अब तो मैंने माशाल्लाह से। और फाइबर के ऊपर ऐसा था कि हमारी गिग्स बनाकर अपलोड कर दी गई हैं फाइबर के ऊपर। लेकिन ये कि मैं खुद गिग बनाना सीखना चाहती हूँ ना, मतलब सर ने कहा था कि सर उज़ैफा को कि आप ना गिग बनाकर इनके अपलोड कर दें, तो वो कर दी गई थी। लेकिन मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा कि वो हमने एक भेड़ चाल की तरह ना, सबने बोला कि सर से बनवा लो तो हमने बनवा के अपलोड कर दी। हमें खुद सीखनी चाहिए थी ना, खुद हम सीख कर डालते तो हम
आगे लेकर चलते हैं। तो मुझे इस बात का काफी अफसोस भी हुआ कि मुझे खुद सीखनी चाहिए थी। अब मैं सर जाफर से कह रही हूँ, सर हमें सिखा, सर कह रहे हैं अब मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा, तुमने पहले गलती करी थी मुझसे कहकर कि तुम मुझसे बनवा ली, तुम लोगों को तो कुछ नहीं आया, तो तुम लोग सीखो, खुद से सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, खुद सीखो आगे सिखाओ। तो अब मैंने कहा ठीक है, अब हम गिग बनाना सीखेंगे। फाइबर पे ऐसा चल रहा है, और कैनवा बहुत अच्छा चल गया है, मेरा कैनवा प्रो हो गया, मुझे इतनी खुशी हो रही है, उसमें सारे फीचर्स खुल गए हैं, बहुत मजा आ रहा है कैनवा यूज करने में। कैनवा प्रो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कैनवा प्रो बहुत मजा आता है ना कैनवा प्रो करने में? हाँ, वो कैनवा प्रो हो गया ना, तो उसके अंदर सारे फीचर्स खुल गए। अब मैं कुछ भी यूज कर सकती हूँ, बहुत अच्छी चीजें बन रही है मेरी। आज सर मुफ्ती मोहसिन साहब आए हुए थे ना, तो उन्होंने कहा तुम्हारी पोस्ट बहुत अच्छी होती है, उन्होंने मुझे मेरी पोस्ट से पहचाना, कहने लगे तुम मुस्कान हो ना, तुम्हारी पोस्ट बहुत जबरदस्त होती है। उन्होंने 3-4 बार कहा। मैंने कहा सर बस आपने कह दिया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल, हौसला अफ़ज़ाई से कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। हम्म। और मुझे भी आपकी पोस्ट बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी पोस्ट देखती हूँ। आज आपने वो बनाया हुआ था ना, एक जंगल बनाया हुआ था ना, जी, एनिमेशन कार्टून की बनाया थी हुआ वो, था, थोड़ी सी जन्नत थी। एनिमेशन, हाँ। बहुत अच्छा लगा, हाँ। मुझे वो बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। मैंने कहा मुस्कान ने बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करी, बहुत मुझे अच्छा लगा। क्योंकि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं ना, तो कभी आप लोगों की पोस्ट मेरी नज़र से गुज़रती रहती हैं उसमें, तो मैं देखती रहती हूँ कि क्या चीज़ है। बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया था, और आपकी सारी पोस्ट बहुत थैंक अच्छी होती हैं। थैंक यू। तो थैंक यू। अच्छा मुझे थैंक अच्छा मुस्कान, आप मुझे ये बताएँ कि अपने बहन-भाइयों के बारे में बताएँ, कितनी बहनें, कितने भाई? फैमिली के बारे में बताएँ थोड़ा। हम 4 बहनें हैं, मुझे मिलाकर हम 4 बहनें और 4 भाई हैं मेरे। मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, 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 हम्म। माशाल्लाह। तो अच्छा मुस्कान, ये बताएँ कि आपने, जैसे लड़कियाँ होती हैं कहती हैं हम कुछ और सीख लें, ब्यूटीशियन सीख लें, ये सीख लें, तो आप कैनवा फाइबर की तरफ क्यों कैसे आईं? आप कह सकते हैं कि मुझ में बचपन से लड़कियों वाली कोई चीज नहीं थी। मुझे आज भी मेकअप करना नहीं आता। मैं बिल्कुल भी, मुझे मेकअप में दिलचस्पी नहीं है, मेरे पास घर में है भी नहीं मेकअप। मुझे इस्तेमाल ही करना नहीं आता मेकअप ढंग से। कलर्स हालांकि मुझे बहुत पसंद है और अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे उनसे कुछ अलग तरीके से खेलना पसंद है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज ही मेरी पसंद की है, और मैंने कहा ना, मेरा पैशन और काम दोनों, इनकम सब एक ही तरफ चला गया है। इसलिए मैं कैनवा फाइबर इंशाल्लाह। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और अब मैं डट के मैंने बस यही करना है अब। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका जज़्बा, और मैं आपके जज़्बे से, मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा था, तो मुझे आपका पैशन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने वो पूरा इंटरव्यू देखा था आपका गौर से। मैंने कहा ये बच्ची बड़ी टैलेंटेड है। आप मुझे ये बताएँ, तो माशाल्लाह से टैलेंट नज़र आता है। आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ऐसा कैसे? नहीं, मुझे, लड़कियाँ तो बहुत डरती हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत अरसे तक डर के अंदर रही हूँ, खौफ के अंदर रही हूँ बहुत अरसे तक। मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल बचपन के ना डर खौफ में गुजारे हैं, बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान बहुत जरूरत से ज्यादा डर जाता है ना, तो एक दिन उसका डर खत्म हो जाता है। लिमिट होती है ना हर चीज की, वो लिमिट पूरी हो गई, डर खत्म हो गया, इस तरीके से वाह! हुआ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बेहतरीन, कितनी अच्छी बात करी, इतनी छोटी-सी उम्र है आपकी माशाल्लाह, और इतनी अच्छी-अच्छी बातें आप कैसे कर रही हैं। तो मैं बहुत हैरान हूँ, इतनी गहरी बातें कर रही हैं आप, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वालिदैन के बारे में बताइए अपने। वालदेन के बारे में, मेरे बाबा केबल नेट का काम करते हैं, वो उनका बिजनेस है। और मेरी पैदाइश के बाद, जैसे मेरे पैदाइश के 6 मंथ बाद ही मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था, तो वो सेपरेट हो गए। मामा मतलब चली गई, उनकी कहीं और शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए कहीं और बाबा ने कहीं और शादी कर ली। इस तरीके से वो अलग ही रहते हैं। अच्छा, अच्छा, जी। चलें, कोई बात नहीं। ये भी ज़िंदगी का अ, ये भी ज़िंदगी का एक रुख होता है, और ऐसा भी होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि जो सिंगल जो पेरेंट, यानी एक आपकी आपकी वालिदा की इतनी ज़्यादा वो नहीं मिली, फिर भी माशाल्लाह मुझे आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। ऐसे बच्चे हम्म। थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल में घिर जाते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि माँ जो है वो बहुत कीमती चीज़ होती है, बहुत कीमती होती है। मैं हम्म। समझती हूँ माँ की मोहब्बत। तो आपने ये इतनी कॉन्फिडेंट मुझे मुस्कान कैसी लग रही है माशाल्लाह से? कैसे? कैसे मैनेज किया अपने आप को?
बस जब मम्मा चली गई, मम्मा को देखा भी नहीं था मैंने कभी। जब मैं 18 साल की हुई, मेरी बर्थडे गई थी 18 साल की, तब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी मम्मा को देखा। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में अपनी मम्मा को देखा कि वो ऐसी ही दिखती हैं। मतलब हमेशा मैंने उनकी तारीफें सुनी थी लोगों से, उनकी बुराइयां भी सुनी थी, तारीफें भी सुनी थी, उनके बारे में बहुत बातें सुनी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, या माँ या बाप नहीं होते, या वो सेपरेट हो जाते हैं, उनके अंदर हमेशा एक खाना होता है, एक वो हमेशा खाली रहता है, वो कभी पुर नहीं हो पाता। वो हमेशा ना उस खाले को भरने की कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ लोगों के पास जाते हैं, उनसे मोहब्बत की भीख मांगते हैं, और लोग क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं लोगों के पास जाती थी, उनसे मोहब्बत की भीख मांगती थी, उनसे उनसे मेरे बाबा के साथ मेरा ऐसा नहीं था कि मेरी मम्मा नहीं है तो मेरे बाबा के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डरती थी अपने बाबा से, अभी भी डरती हूँ, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा मतलब मैंने अपने बाबा से कभी बात ही नहीं की, कभी उनसे नहीं पूछा कि बाबा आप कैसे हैं? कभी बाबा ने मुझसे नहीं पूछा कि बेटा तुम कैसी हो। मतलब हमारी बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी, बात ही नहीं होती थी। हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से अभी कोई गलती हो गई और बाबा ने शुरू हो जाना है, अभी मुझसे कोई गलती हो गई और बाबा ने डांटना है। तो इतनी टफ लाइफ, और फिर आप सोच सकते हो कि जब आपके पास स्टेप मॉम्स आ जाती हैं तो फिर कैसी जिंदगी हो जाती है। बहुत मुश्किल जिंदगी मैंने गुजारी, बहुत मुश्किल बचपन गुजारा। बहुत अच्छे लोग भी आए मेरी जिंदगी में, लेकिन जितने बुरे लोग आए मैं उनको बुरा नहीं कह सकती कि वो बुरे थे। मुझे ऐसा लगता है वो सब मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। मेरी मामा जो मुझे छोड़कर चली गई थी, 6 महीने की, 2 महीने की थी मैं, आ, 6 महीने की उनकी डिवोर्स हो गई थी, 2 महीने की थी जब मैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था मतलब। तो उन्होंने भी मुझे कुछ सिखाया, उन्होंने भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाया कि इस चीज से कि तुमने कभी जो नहीं है रुकना नहीं है। वो भी माँ थी, मैं ये नहीं कह सकती कि वो बहुत बुरी थी या उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। बिल्कुल उन्होंने मुझे छोड़ा, उनकी जरूर कोई वजूहात होंगे जिस वजह से उन्होंने मुझे छोड़ा, मैं उनको भी कुछ बुरा नहीं कहती। मैंने कहा ना, मेरी जिंदगी में जितने भी बुरे लोग आए, उन सब ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, कुछ ना कुछ बताया, जब भी मैं आज इसमें काम कर, जब भी मैं इतनी कॉन्फिडेंस हूँ, इतना डरने। और जो नहीं है, पहले मैं ऐसी थी कि मुझे ऐसा लगता था मैं अकेली हूँ, मुझे मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया एक जंग के मैदान में और मैं वहां पर कट पिट के गिरी हूँ। बहुत अरसे तक मुझे ऐसा लगता रहा, लेकिन फिर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मैं मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, और मेरे अल्लाह ने मुझे सिचुएशन में खड़ा किया है, और वो मुझे कह रहा है कि तुम फाइट करो। तुम फाइट नहीं कर रही हो, तुम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठी हो, और तुम्हें लग रहा है कि बस आंखें बंद करने से मंजर गायब हो जाए। ऐसा नहीं है। जब मैंने अपनी आंखें खोली है ना, उसके बाद मैंने फाइट करना शुरू किया। जब मैंने फाइट करना शुरू किया, तब मैं यहाँ मौजूद हूँ। तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया, अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी के बाप से डर नहीं लगता, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई क्या कह रहा है। कोई मेरे घर पर आकर भी मुझे 10 गालियां देकर जाएगा ना, तो मैं कहती हूँ जो सो बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा लगा मुझे मुस्कान, ये बात सुन के कि आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी को बरकरार रखा। और एक वो शेर है ना कि मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो वो जो मुश्किलें हैं ना, वो ऐसे आसान हो जाती हैं कि हम एक ढाल बन जाते हैं उनके लिए। हम मुश्किलात के लिए ढाल बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब आ सकती हैं मुश्किलें जितनी भी आए, हमें उनको फेस करना होता है, बर्दाश्त करना होता है। तो ये सब चीज़ें आपने करी इतनी छोटी सी उम्र में, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन। आप इंस्पायरेशन है बहुत सारे बच्चियों के लिए। आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। अच्छा मुस्कान, आप अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत अच्छी सी चीज देख रही थी, मैं क्या हो रहा था वो? आप सर रेहान अल्लाहवाला का इंटरव्यू ले रही थी, क्या हुआ, ये कैसे हुआ, मुझे बताएं इसकी डिटेल। आज कुछ अजीब, मतलब यूनिक हुआ। आज मेरा मूड नहीं था जाने का, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है नीलम, वो उन्होंने कहा था मैं कल नहीं आऊंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं सोच रही थी कि मैं आज जाऊं या नहीं जाऊं। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, बाबा भी नहीं थे, फिर मैं चली गई। कहते हैं ना, अल्लाह मियां रास्ते बनाता है, हमारे लिए छोटी छोटी चीजें भी हमारे लिए बहुत बड़ा क्लू होती है, जिनको हम समझ नहीं पा रहे होते। चली गई मैं। फिर क्या हुआ, वहां पर आई हुई थी मिस कार्ला,
तो वो काफी देर तक हम उनके साथ बातें करते रहे, बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हमारे साथ और सब चले गए थे, सबने कहा कि क्लास तो हो नहीं रही। मिस कार्ला ही आई हुई थी, तो उनसे बातें करके वो सब चले गए थे। मैं वहीं पर बैठी थी जब मैंने सर रेहान को देखा, तो मैं नहीं गई। मैं भी बैठी हुई थी और मरियम भी बैठी हुई थी, हम दो थे और बाकी पूरा सेंटर खाली हो गया था। टाइम भी अप हो गया था लेकिन मैं गई नहीं। मैंने बोला आज मैं कुछ ना, क्योंकि सर रेहान जब आते हैं बहुत कम आते हैं वो, तो हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है उनसे। हम बातें करने लगे, सर मुफ्ती से मेरी बात है, तो सर रेहान ने कहा कि जो नहीं है तुम क्यों इतना डर रही हो, हाँ मैं तुम्हें कहा थोड़ी जाऊंगा। तो मैंने कहा बस सर ऐसे ही डर लगता है हमको। तो सर कह रहे नहीं बुरी बात, ये तुम्हारी जो नहीं है कामयाबी में रुकावटें हैं, ये इसको खत्म करो। उसके बाद सर ने कहा तुम इंटरव्यू लोगी मेरा, भले से 5 मिनट का लोगी तुम, लेकिन इंटरव्यू लोगी। फिर मरियम ने भी लिया, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ, फिर मैंने भी ले लिया। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे सर रेहान का इंटरव्यू लेके। बहुत जबरदस्त, मेरा कॉन्फिडेंस ना ऊपर चला गया, 100 से भी ऊपर। बूस्ट कर गया। हाँ, बिल्कुल। क्या आपने उनसे क्या-क्या सवालात पूछे? मैंने उनसे सबसे पहले तो सवाल पूछा था कि आपने सिर्फ मिडिल क्लास तबके में ही आपने स्कूल क्यों खोला? अगर किसी बंदे ने पैसे ही कमाने होते स्कूल खोलकर, तो वो डिफेंस में खोल लेता भाई, जहां पर हुँ, बहुत सारे लोग आते, अमीर अमीर लोग आते, अच्छी फीस भारी फीस देते। तो मैंने कहा यहाँ यहाँ स्कूल खोलने का मतलब है कि आपने पैसे नहीं कमाने। यहाँ तो कोई किसी को 10 रुपए नहीं देता। और जिस हुँ, स्कूल में तालीम के ऊपर नहीं बल्कि दूसरी किसी चीज के ऊपर फोकस हो रहा हो, मतलब फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस हो रहा है, जिसको लोग बहुत सारे लोग झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं, इसके ऊपर फोकस हो रहा है, तो इस पे तो चांस ही नहीं था कि कोई इधर अपने बच्चों को लोगों को भेजेगा। तो आपने यहाँ स्कूल क्यों खोला और क्या वजह थी इसकी? तो मैंने इस तरीके और भी बहुत सारे सवाल पूछे थे। तो सर कहने लगे कि हाँ, अभी तो तुम्हें डर लग रहा था, अब तुम्हारे पास सवाल नहीं खत्म हो रहे हैं। मैंने बोला सर ये आप ही का दिया हुआ कॉन्फिडेंस है जो आपने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया मुझे। बहुत मजा बहुत आया। अच्छा लगा। बिल्कुल, मुझे भी बहुत मज़ा आया देखने में, मैंने थोड़ा-सा देखा, मेरा इंटरव्यू था, तो मैं फिर इंटरव्यू लेने लगी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सर रेहान अल्लाहवाला का इंटरव्यू ले रही थीं और यही चीज़ें कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। तो उसके हाँ, बाद कैसा फ़ील हुआ? बहुत अच्छा अपने फील आप हो में रहा क्या था, चेंजिंग लग बहुत रही है? बहुत ज्यादा। मुझे बहुत ज्यादा चेंजिंग लग रही है, इतनी खुशी मुझे फील हो रही है। और मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर चीज के लिए, हर मुश्किल के लिए, हर परेशानी के लिए, क्योंकि मुझे पता है मुश्किलों को परेशानियों को फेस करने के बाद ही कामयाबी मिलनी है। तो मैं उस कामयाबी की दौड़ में सारी मुश्किलें सारी परेशानियों को मात देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुस्कान आपसे बात करके और बस एक इतनी इंस्पायरेशन आ रही है मेरे अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकती। कॉन्फिडेंट लोग जो हैं वो हमारी बहुत कीमती असासा होते हैं और माशाल्लाह जी, जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और जो सीखने की सलाहियत है और जो जज़्बा है ना, वो बेमिसाल नज़र है। मुझे बेमिसाल लग रहा है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, माशाल्लाह। अच्छा आप थैंक ये यू मुझे थैंक बताएँ कि रेहान स्कूल कॉलेज कैंपस आने से पहले भी मुस्कान ऐसी कॉन्फिडेंट थी या उसके बाद और इज़ाफ़ा हुआ? इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं थी मैम। मतलब डरती तो थी मैं वाकई में। कैमरा तो मैंने कभी फेस ही नहीं किया, कभी पिक्चर मैंने कभी अपलोड नहीं किया अपनी, कभी भी नहीं आई मैं लाइव या कैमरे पर, कभी भी नहीं आई। पर जब रेहान स्कूल में गई मैं, वहां पर सब बहुत अच्छे हैं, जो हम वहाँ के टीचर्स हैं, सर अल्ताफ बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, और सबसे ज्यादा सर राना, वो हमें कॉन्फिडेंस बिल्डर है हमारे। तो वो हमें बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं, एक एक चीज को इतना समझाते हैं, मतलब वो बंदे के पीछे ही पड़ जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें करा के ही रहूंगा मैं। वो कहते हैं कि तुम अपनी कामयाबी में खुद रुकावट बन रहे हो, तुम्हारा डर तुम्हारी रुकावट बन रहा है, उसे खत्म करो, मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूँ। वो कहते हैं ना, एक उस्ताद अपने शागिर्द को, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को माशरे में मकाम दिलाता है, बिल्कुल इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि सर राना ने इतना कॉन्फिडेंस देके ना मुझे इस माशरे में मकाम दिलाया। बिल्कुल, बिल्कुल और बेहतरीन बात आपने करी और मुस्कान अब आपको वो कॉन्फिडेंट दूसरों को देके दूसरों के लिए जी, मुकाम बनाना है। जी, दूसरों के लिए रास्ता बनना है आपको, ठीक है? हाँ, आप वो कॉन्फिडेंस दूसरों को देंगी और मुझे लगता है कि आप वो दे सकती हैं। जी बिल्कुल दूंगी, बिल्कुल दूंगी, इसीलिए तो सीख रही हूँ, बिल्कुल दूंगी। मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं आपकी बातें और बस मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आज आपसे इंटरव्यू खत्म हो मेरा। लेकिन फिर भी सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएँ कि कभी-कभार जब मुस्कान
परेशान हो जाती है, तो मुस्कान करती क्या है? किस तरह अपनी परेशानी को ख़त्म करती है? काबू कैसे पाती है? बिल्कुल ऐसी बात है कि मुस्कान एक बहुत लंबे अरसे तक मैं डिप्रेशन का शिकार रही हूँ, बहुत लंबे अरसे तक। और फिर मैं उस लंबे अरसे से कैसे निकली? मैं अपने अल्लाह की मदद से निकली। मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह मियाँ ने खुद अल्लाह मियाँ मैंने ऐसी जब मैंने कुरान पाक पढ़ती और उसका तर्जुमा पढ़ती, खास तौर पे मैं ऐसी अहादीस अक्सर हम मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी पोस्ट हमारे सामने ऐसी आ जाती है ना, तो वो ऐसे ही नहीं आ जाती, वो अल्लाह ताला की तरफ से मैसेजेस होते हैं जो हमें मिल रहे होते हैं। वो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला के जवाब होते हैं, क्योंकि हर ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला को पता नहीं है फेसबुक के बारे में, अल्लाह ताला को इंस्टाग्राम के बारे में। हम जब जो अच्छा करते हैं वो भी अल्लाह मियाँ को पता होता है, जो हम बुरा करते हैं वो भी अल्लाह मियाँ को पता होता है। जब हमारे सामने कोई अच्छी चीज आ रही है, इसका मतलब है कि अल्लाह मियाँ हमसे कुछ कह रहे हैं। अक्सर मेरे सामने जब मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ ना, मैंने ये बात नोट करी है कि मैं हमें ज्यादातर मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें आ रही होती हैं कि मुझे खुद ऐसा मुझे शर्मिंदगी फील हो रही होती है कि मैं जो नहीं मायूसी का शिकार हो रही हूँ, मैं अल्लाह की नाशुक्री कर रही हूँ। मुझे इस जब मैं इन सब चीजों को मैंने फील किया ना, जहां हमें गैरत आनी चाहिए वहां हमें गैरत नहीं आती, जहां नहीं आनी चाहिए वहां आ जाती है। तो जब मुझे गैरत आई ना कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं मायूसी कर रही हूँ, मैं कुफर कर रही हूँ, उसके बाद मैं इस चीज से बाहर निकली। और अभी भी जब मैं परेशान हो जाती हूँ या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो मैं अपने टेरेस पर जाती हूँ। बिल्कुल मैं डरती तो किसी चीज से नहीं हूँ, ना जिन्नों से ना भूतों से। रात के 3 बजे भी मैं बैठी होती हूँ और बैठ के बस अल्लाह मियाँ से दुआएं मांग रही होती हूँ, अल्लाह मियाँ को सब कुछ बता रही होती हूँ, अल्लाह मियाँ के सामने कह रही होती हूँ कि मुझसे ये बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं। आप बस अल्लाह हो, आप रहीम हो, आप करीम हो, आप माफ कर सकते हो। और अल्लाह मियाँ तो एक पुकार पर अपने बंदे की बात सुनता है, एक पुकार पर उसके साथ खड़ा होता है। तो मुझे बस मेरे अल्लाह मियाँ ही होते हैं जब मैं परेशान होती हूँ। मैं जब परेशान होती हूँ ना, जब मुझे ऐसा लगता है बस गई, डूब गई मेरी कश्ती उस वक्त मेरे मुंह से ऐसा निकल रहा था, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, तो हो गया मेरा काम खराब हो गया। तो उसी वक्त पता नहीं क्या इमेजिन होता है, मुझे ऐसा लगता है मेरी बहुत दुआएं कबूल होती हैं। पहले तो शायद इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा होती है। मैं जो भी दुआ मांगती हूँ मेरी कबूल हो जाती है, सच्चे दिल से। खास तौर पे जो दुआ मैंने मांगी है ना, वो सब कबूल हुई, सब की सब। मैं इसी तरीके ज़बरदस्त। से बाहर आती हूँ अपनी परेशानी से। और मैं यही कर रही होती हूँ, बस अल्लाह मियाँ से कांटेक्ट करती हूँ सीधा कहते हैं ना, जब कोई मुसीबत आती है, बड़े बड़े बंदे को फोन मिलाता है हर कोई, क्या वो बड़ा है उसको फोन मिला। मैं जब परेशान होती हूँ मैं सीधा अल्लाह मियाँ को कांटेक्ट करती बिल्कुल, बहुत अच्छा करती हैं, बेहतरीन बात, ज़बरदस्त, मज़ा आया, बहुत मुस्कान। अल्लाह से ही कॉन्टैक्ट करने से मसाइल हल होते हैं, अल्लाह ही सबसे हूँ। बड़ा है और अल्लाह से जो लोग कनेक्शन में रहते हैं, वही फलाह पा जाते हैं। जी। बेशक, बहुत अच्छा लगा आपका जज़्बा, बहुत प्यारी लगी मुझे ये आपकी ये बात और यकीनन आपसे नाज़रीन बहुत मुतासिर हो रहे हैं मेरे। हसन हैं, उन्होंने कहा है कि ग्रेट और उबैदुल्लाह भी कह रहे हैं ग्रेट और उम्मे ज़ीशान कह रही हैं कि ब्रेव गर्ल, सो स्वीट आपको, थैंक माशाल्लाह। यू, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह। अच्छा हॉबीज़ क्या है आपकी? मेरी हॉबीज हैं, मैं ज्यादातर तो अब जब से सोशल मीडिया इसका रेहानी स्कूल में काम कर रही हूँ, जब से तो मैं ज्यादातर मुझे टाइम नहीं मिलता कुछ करने के लिए, पोस्टर बनाने की कोशिश करती रहती हूँ, प्रैक्टिस करती रहती हूँ। वैसे म्यूजिक सुनना भी छोड़ दिया मैंने एक बहुत अरसे तक मैं म्यूजिक सुनती थी, वही मेरी हॉबी होती थी, वो भी मैंने सुनना छोड़ दिया। बुक्स पढ़ना मुझे वैसे बहुत पसंद है। मेरे फेवरेट पर्सनालिटी है कासिम अली शाह, उनको मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ। और उनकी बुक्स मैंने लेके रखी नहीं थी, उनकी बुक्स का एक पूरा कैलेंडर था, वो मैंने लेके रखा हुआ था, वो मैं पढ़ती थी। बुक्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। किताबें पढ़ना पसंद है, अल्लाह से राब्ता रखती है मुस्कान, डरती किसी से नहीं है माशाल्लाह, सीखने का जज़्बा बहुत है। तो आजकल के दौर में एक नायाब सी लड़की मेरे साथ बैठी हुई है जिसका मैं इंटरव्यू कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मुस्कान ये बताएँ कि कोई ऐसा ख्वाब जो सच हो गया हो? मेरे बहुत सारे ख्वाब सच हो गए हैं, बहुत सारे।
मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ बस मुझे इतना मजबूत कर दो कि किसी के भी आने या किसी के भी जाने से मुझे फर्क ना पड़े। मैं क्योंकि हम जब भी लोगों से मोहब्बत करते हैं तो अक्सर वो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। तो मैं अल्लाह मियाँ से कहती थी कि अल्लाह मियाँ बस मुझे इतना मजबूत कर दो कि किसी के भी आने या जाने से मुझे तकलीफ ना हो। तो अल्लाह मियाँ ने मुझे इतना मजबूत कर दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आता है उसको बहुत ज्यादा खुशी से वेलकम करती हूँ। और जो जाने के लिए कहता है मैं उसको कहती हूँ जी बिल्कुल आप जा सकते हैं, मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कर दे मुझे। वो चला जाता है। तो मेरे बहुत सारे ख्वाब इस तरीके के पूरे हुए हैं ना, बहुत सारे। मैं अपनी वालदा से मिलना चाहती थी, मैंने बहुत दुआएं की 18 साल तक। मुझे अच्छा इतना पहले इतना ज्यादा फील नहीं होता था माँ का कि मेरी वालदा नहीं है, क्योंकि जब मेरे बाबा ने सेकंड मैरिज की थी तो वो बहुत अच्छी थी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, उन्होंने 13 साल तक मुझे पाला। उनकी कोई औलाद नहीं थी, मेरे पास माँ नहीं थी। अल्लाह मियाँ ने हम दोनों को जोड़ के मुकम्मल कर दिया था। तो वो रही कुछ टाइम तक, फिर उनकी डिवोर्स हो गई कुछ इश्यूज की वजह से। फिर क्या हुआ, जब वो चली गई ना मेरी जिंदगी से, फिर मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वाकई में मेरे पास माँ नहीं है। और ये सब कुछ फिर मैंने अल्लाह मियाँ से इतनी दुआएं की कि अल्लाह मियाँ मुझे एटलीस्ट एक बार तो अपनी माँ को देखना है, मुझे देखना है वो दिखती कैसी है। तो अल्लाह मियाँ ने मेरी वो बहुत दुआएं कबूल करते हैं अल्लाह मियाँ। मेरे बहुत सारे ख्वाब, अब मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है मुझे कामयाब बनना है। और मुझे ना बस अपने बाबा का भी नाम रोशन करना है, उनको दिखाना है कि मुस्कान बहुत कुछ कर सकती है। अभी भी मेरे बहुत सारे बिल्कुल। ड्रीम्स हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी जरूर पूरे होंगे। अच्छा, बहुत बेहतरीन। अच्छा, मुझे बताएं, और जो ख्वाब है, जो मुस्तकबिल के लिए क्या क्या ख्वाब है? मुस्तकबिल के लिए मेरे ख्वाब हैं कि मुझे एक बहुत ज्यादा कामयाब लड़की बनना है। सबसे पहले तो मैं इतना इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, खुद मुख्तार होना चाहती हूँ। मैंने देखा, मैंने फील किया कि जब हमारे सर पर, जैसे अब मेरे बाबा हैं, वो चले गए कुछ टाइम के लिए, दूसरे ममालिक चले गए वो। तो मैंने देखा कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सब भेड़िए हैं, वो सब हमें नोच कर खा जाएंगे अगर हमारे बाबा नहीं हुए तो। मैंने इस चीज को बड़ी करीब से महसूस किया कि यार बहुत ज्यादा मुझे इस चीज की तकलीफ हुई कि मतलब हमारे पास जो है बस हमारे बाबा ही हैं, और जब तक हमारे बाबा हैं तो सब डर कर रहते हैं। अब आप हो तो आपके सामने कोई आपके बच्चे को नहीं मारेगा ना, आपसे डरेगा। बिल्कुल इसी तरीके से लोग, अब आपकी गैर मौजूदगी में, आप नहीं हो, आप कहीं चले जाओ तो उसका जो नहीं है उफ करना भी, अगले बंदे को जहर लगेगा और उस पर उसे कूटना शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब हमारे बाबा नहीं थे ना, चले गए थे वो, तो यहाँ के लोगों ने हमारा सांस लेना मुश्किल कर दिया था। अब मैंने इस चीज को बहुत महसूस किया। मैंने देखा कि वो सब लोग, जो लोग हैं ना, वो सब पैसे से चलते हैं, बस पैसे को अहमियत दी हुई है लोगों ने। पैसा है तो जी हुजूरी आपकी होती है, सब सब कुछ होता है। आप आपसे ज्यादा अहम और आपसे ज्यादा कीमती कोई नहीं है। और जो नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर आपकी कोई अहमियत नहीं है। जब मैंने इस चीज को महसूस किया, मैंने कहा मैंने इंडिपेंडेंट होना है, मैंने किसी का मोहताज नहीं होना। मैंने खुद इंडिपेंडेंट होना है, उसके बाद अपने बहन भाइयों को करना है, क्योंकि जो मेरी बहनें हैं उनके साथ भी यही हिसाब है कि उनकी वालदा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी इंडिपेंडेंट हो, मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, और मैं और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, सिर्फ हम ही तो नहीं है ना जिनके साथ ये सारी चीजें होती हैं। और भी बहुत सारे लोग होंगे, मैं उन सबको सिखाना चाहती हूँ। ये मेरा ख्वाब है कि मैं लोगों को इस तरीके से एजुकेट करूं, और एक यूं समझ लें कि हम एक बहुत गहरे और अंधे कुएं के अंदर गिर चुके हैं, जिससे बाहर निकलना है। मुझे मेरे अल्लाह ने बाहर निकाला है, और इसीलिए निकाला है ताकि मैं और लोगों की भी मदद कर सकूं। तो मेरे बेहतरीन। ख्वाब है कि मैं उन सबको बाहर निकालूं यार। बस बहुत रह लिए अंधेरे में और डर कर, खौफ के साए में बहुत रह लिए। बहुत अच्छी बात, कमाल की बात करी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इतनी अच्छी बातें कर रही है ये लड़की, मुस्कान। बिल्कुल, अंधेरे में रहने से कुछ नहीं होता, और हम अपने हिस्से का दिया भी खुद ही जलाते हैं, और अंधेरे खौफ भी पैदा करते हैं, और रोशनी जो है वो सब कुछ होती है। अच्छा मुस्कान, जी। एक बात बताएं, आप मुझे एक जहन में ख्याल आया। अगर किसी चीज से कायनात में आप अपने आप को तशबीह देना चाहें कि मेरी मिसाल इस जैसी है, तो वो क्या चीज होगी? चीज या पर्सन? कोई, यानी दुनिया, पर्सन नहीं, पर्सन नहीं, दुनिया कायनात में जितनी भी अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है।
चाँद, सूरज, हाँ सितारे, ज़मीन, आसमान, ये सब कुछ, हाँ समंदर, बारिश का हाँ पानी, दरिया, झील, जंगल, पहाड़, हाँ। इन सब में ये सब यानी मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ। उनमें से आप मुस्कान क्या समझती है कि मुस्कान किसकी तरह है? मुस्कान फिलहाल तो मुझे नहीं पता कि मैं किसकी तरह हूँ, लेकिन मैं बनना जरूर चाहती हूँ, और मैं बनना चाहती हूँ लाइक अ ट्री। मैं दरख्त बनना चाहती हूँ, दरख्त जबरदस्त। की तरह बनना चाहती हूँ। हाँ, दरख्त की तरह आप बन के दूसरों को साया देना चाहती हैं। बेहतरीन बात, बहुत अच्छी बात लग रही है मुस्कान, बहुत अच्छा इंटरव्यू है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे मुस्कान से बात करके। और मुस्कान एक ऐसा यंग और एक ज़बरदस्त टैलेंट है, जो ये यकीनन मुझे लग रहा है कि आप बहुत बहुत आगे जाएंगी, और आप खामखा थैंक में यू सो मेरे मच। मुझसे मुतासिर हैं, आप मुझसे भी ज़्यादा आगे जाएंगी इंशाल्लाह। अरे नहीं नहीं, मैं आपसे बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। मैं चाहती हूँ मैं आपके जैसी बनूं। आपके नाम के साथ कॉन्फिडेंस वाली लगा है, तो कुछ बात है आपके अंदर। और कोई आपकी, मैंने वो बात सुनी थी ना, जो कि मेरे टीचर जैसा रूए जमीन पर कोई नहीं है। मुझे उसी वक्त, क्योंकि मैंने देखा है, जो इंसान अपने टीचर की वैल्यू नहीं करता, अपने उस्तादों को अहमियत नहीं देता, वो कभी आगे नहीं जा सकता। तो मैंने उन जैसा बिल्कुल भी नहीं बना। मुझे आपके जैसा बनना है, जो अपने टीचर को इतना वैल्यू करता है, इतना वैल्यू करता है, कि वो इतनी बड़ी बात कह रहा है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है मेरी टीचर जैसा। मैंने आपके जैसा ही बनना है। बिल्कुल, हमारे जो टीचर्स थे, जितने भी उस्ताद रहे, वाक़ई उन जैसा कोई नहीं है। और उसके बाद जो टीचर मिले, टीचर ऑफ द हाँ टीचर्स, रेहान अल्लाह वाला, और उन जैसा तो हाँ। कोई है ही नहीं। तो जी। मैं समझती हूँ मेरी खुशनसीबी और मुस्कान आपकी भी बड़ी खुशनसीबी है कि आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला, जहाँ पे आके जी। आप अपनी सलाहियत मनवा सकती हैं, जहाँ पे हाँ आज हमने आपको जाना, आपके बारे में हमें जान के कितना अच्छा लगा। अगर घर में होती तो हम आपको नहीं जान सकते, हमें क्या पता मुस्कान कैसी है। मुस्कान की बिल्कुल। कितनी अच्छी-अच्छी सलाहियत है, कितनी अच्छी बातें हैं। मुस्कान के कितना अच्छा ख़्याल है कि वो एक दरख्त से तशबीह देती है अपने आप को। वो आगे जाके एक ऐसा फलदार दरख्त बनना चाहती है, जिसके फल लोग खाएँ, जिसके साए में लोग बैठें, और जो दूसरों को साया दे। दरख्त तो हमेशा अच्छा ही होता है, दरख्त कोई भी बेवजह नहीं होता। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे मुस्कान आपसे बात करके। एक आखिरी नसीहत आप लोगों को करना चाहें? मैं लोगों को आखिरी नसीहत ये कहना चाहूंगी कि लोगों की मजबूरियों का फायदा ना उठाया करें। कोई भी इंसान आपके सामने अगर कोई चीज नहीं मांग रहा आपसे, आपसे सिर्फ मोहब्बत मांग रहा है, तो एटलीस्ट मोहब्बत पैसों की तो नहीं आती ना, वो आप उसे दे सकते हो। आप दो मीठे बोल, आप दुनिया फतह कर सकते हो दो मीठे बोल से। तो मैं यही नसीहत देना चाहूंगी कि प्लीज थोड़ी सी मोहब्बत दे दिया करें लोगों को। और जो लोग भीख मांग रहे होते हैं मोहब्बत की, तो खुदारा उन पे तो रहम कर लिया करें। आप नहीं किसी को दे रहे, जो आपसे बोल रहे हैं कि यार आप बस थोड़ी सी मोहब्बत दे दो, थोड़ी सी हमें इज्जत दे दो, हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो अपने दिल में थोड़ा सा रहम पैदा करें और उन्हें दे दिया करें थोड़ी सी मोहब्बत। बस यही नसीहत करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी नसीहत लगी आपकी, और आप बहुत सी मोहब्बत देती रहती हैं लोगों को, इसलिए आप लोगों से थोड़ी-थोड़ी सी मोहब्बत कह रही हैं, लेकिन मोहब्बत बाँटने वाले जब बन जाते हैं, तो फिर हाँ मोहब्बत की ज़रूरत नहीं रहती। जब हम खुद मोहब्बत दे रहे होते हैं ना बहुत सारी लोगों को, हाँ तो हमें ये नहीं लगता कि अब हमें भी कोई दे, हाँ। क्योंकि जो बाँटने वाला बिल्कुल। होता है ना, उसको ज़रूरत नहीं होती है कि वो ले भी। तो हम्म। मेरी आपको सजेशन है कि आप तो माशाल्लाह बाँटने वाली हैं, मोहब्बत इतना ख़्याल करती हैं, इतना प्यार करती हैं, और इतने प्यार से आपने मेरे उन जुमलों को भी याद रखा जो एक क्लास में बस मैं थोड़ी देर के लिए आई थी, शायद आपके सर अमीर पॉपकॉर्न वाला आए हुए थे जी जी तो जी। शायद सरसरी सी मुलाकात थी जिसमें मैं बहुत थोड़ी देर हाँ बैठी थी, तो उसमें भी आपने मुझे मेरी उस बात को याद रखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ। वाक़ई मुस्कान, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। आपने मुझे इतनी इज्जत दी, इतनी अहमियत दी, और इतनी तारीफें, कितनी तारीफ तो मेरी कोई नहीं कोई नहीं करता, आप और मुझे इतनी नहीं आ, इज्जत दी। आप बहुत तारीफ़ के काबिल हैं, और आप हैं ही तारीफ़ के काबिल। मैं कोई अनोखा काम नहीं किया मैंने, आप हैं ही तारीफ़ के काबिल। आपके ख़यालात इतने अच्छे, आपके नज़रियात इतने ज़बरदस्त कि हर शख़्स जो भी सुनेगा वो आपको सराहेगा। आप हैं ही मोहब्बत और तारीफ़ किए जाने के काबिल, माशाअल्लाह से। तो मैं थैंक अपने यू, शो से वेरी इजाज़त, मच। हाँ, हाँ, अब मेरे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, टाइम बहुत ओवर हो जी। गया है। मुस्कान की बातों में पता ही नहीं चला, गुफ्तगू का आगाज़ चलता है, गुफ्तगू चलती ही गई। नाज़रीन, ये थी हाँ मेरे साथ मुस्कान, माशाअल्लाह से जिनका जज़्बा
जिनकी बातें और जिनकी मैं बहुत हैरान हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी और इतनी बड़ी-बड़ी बातें ये बच्ची कर रही है। आगे जाके ये क्या करेगी? सादिया कॉन्फिडेंस वाली बनना चाहती है? नहीं, मुस्कान आप बहुत ऊपर जाएँगी आगे इंशाल्लाह, बहुत आगे जाएँगी। इंशाल्लाह ताला मुझसे भी ज़्यादा आगे जाएँगी, आप भी कॉन्फिडेंस वाली बनेंगी और आप कॉन्फिडेंस वाली हैं, माशाल्लाह से। और आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, उनको इस्तेमाल करें और नाज़रीन देखा आपने मेरे साथ जो मेहमान थीं, उनसे यकीनन आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज मैं कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो हैं वो दिल ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं। ज़िंदगी कभी भी नहीं रुकती, ज़िंदगी चलती रहती है। ज़िंदगी नाम ही चलते रहने का है। अपनी ज़िंदगियों को ना रोकें, अपनी ज़िंदगियों को चलाएँ और बहुत खूबी से चलाएँ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मेरी मेहमान कितनी छोटी सी उम्र में अपनी ज़िंदगी के इतने क्राइसिस से निकली, लेकिन आज भी वो ज़िंदगी की खूबसूरती को समझ रही है और जी रही है और जी के दिखाना चाह रही है। तो ये बात मुझे अपनी मुस्कान की बहुत अच्छी लगी। मैं आप लोगों को भी मैसेज देना चाहूँगी कि ज़िंदगी से गिव अप ना करें, हार ना मानें और हमेशा मुस्कुराते रहें और चलते रहें। इंशाअल्लाह ताला मंज़िल उन्हीं के कदम चूमती है जो आगे बढ़ते हैं और अल्लाह पाक भी उन्हीं की मदद करते हैं जो मदद चाहते हैं। अब मेरा शो कॉन्फिडेंट पाकिस्तान का टाइम ख़त्म हो रहा है। अपने शो से इजाज़त चाहती हूँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक तमाम लड़कियों में इतना ही हौसला, इतनी हिम्मत, इतनी ही बहादुर लड़कियाँ हो जाएँ, तो मैं समझती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। इतनी बाहिम्मत लड़कियाँ हमें आगे बहुत जाने में सपोर्ट देंगी इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और मुस्कान आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आप मेरे शो में आईं। और नाज़रीन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मेज़बान की इतनी अच्छी-अच्छी बातें सुनी। यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला नए शो में नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। सादिया कॉन्फिडेंस वाली इजाज़त चाहती है, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।